प्रेज द लॉर्ड चर्च। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग चंगे भले हैं, हष्ट पुष्ट हैं और होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्वागत है आप सभी का आज की बाइबल रीडिंग में, स्टडी में। आज जो है वो हमारा है 4th चैप्टर, 4th डे, और हम आज पढ़ेंगे मैथ्यू। कल हमने मैथ्यू का 3rd चैप्टर किया था, मत्ती का 3रा अध्याय किया था, और आज हम करेंगे मैथ्यू का 4th चैप्टर। ओके, तो कल 3रे अध्याय में हमने देखा, बेसिकली हमने ये देखा कि किस प्रकार ऑथेंटिकेशन हुआ। एक छोटा सा जैसे कि हम एक छोटा सा रिवीजन करते हैं, वो कर रहे हैं। तो हमने जैसे कि हमने देखा कि 3rd चैप्टर में हमने देखा कि किस प्रकार भविष्यवाणी हुई, ऑथेंटिकेशन हुआ, प्रूफ हुआ कि यीशु जो है वो परमेश्वर का पुत्र है। उनका यूहन्ना बपतिस्मा द्वारा पानी का बपतिस्मा हुआ और आकाश से भविष्यवाणी हुई, और परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ओके, सो नाउ अभी हम 4th चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम यीशु मसीह के द्वारा कुछ बहुत इम्पोर्टेंट मैसेजेस को हम पढ़ेंगे जो मसीह ने हमारे लिए कहे हैं, हमें सिखाने के लिए, हमें फॉलो करने के लिए, जिनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो हम मैसेजेस पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि किस प्रकार शैतान जो है वो प्रोवोक करता है और कैसे हमें शैतान से लड़ना है, क्योंकि हम कोई आम इंसान नहीं है, हम मसीह भाई बहन कोई आम लोग नहीं हैं, है ना। हम पवित्र लहू द्वारा रिडीम किए हुए हैं, हम खरीदे हुए हैं, बहुमूल्य रक्त के द्वारा हम खरीदे हुए हैं। तो वी आर नॉट द नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। ओके, तो हम लोगों के पास अथॉरिटी है, हमारे पास अथॉरिटी है, हमारे पास राइट्स है, पावर्स हैं। तो हमें किस प्रकार वो यूज़ करना है वो आज हम बेसिकली 4th चैप्टर में देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। यीशु की परीक्षा। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। ओके, इब्लिस से उसकी परीक्षा, यहाँ पे जो इब्लिस है वो शैतान है। ओके, कि शैतान से उसकी परीक्षा हो। तो तब आत्मा जो है वो यीशु को जंगल में ले गया, एकांत में ले गया मिंटू से, ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। इब्लिस यहाँ शैतान को रिप्रेजेंट करता है। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा था, तब उसे भूख लगी। और यीशु मसीह जो है, ये जो आत्मा है यीशु मसीह को एकांत में जंगल में कब ले गई? आफ्टर 40 डेज ऑफ फास्टिंग। यीशु मसीह ने जब 40 दिन की फास्टिंग की थी, निराहार, निराहार वो रहे थे, ना पानी और ना भोजन का सेवन उन्होंने किया था, वो निराहार थे फॉर 40 डेज। उसके बाद जब वो वहाँ से लौटे तो आत्मा ने उन्हें परीक्षा में चेक करने के लिए एकांत में ले गए, ताकि शैतान से द्वारा उनकी परीक्षा की जाए। और इतने दिन 40 डेज निराहार रहने के बाद यीशु को भूख लगी थी। तब परखने वाले ने इन द सेंस इब्लीस ने, शैतान ने पास आकर उससे कहा, देखिए पास आकर कहा, शैतान जो है वो उसकी जो लिमिट्स है ना, वो अपनी लिमिट्स नहीं जानता, लेकिन हमें उसकी लिमिट्स बनानी है उसके लिए लिमिट्स की। भाई हम वो आम इंसान नहीं है कि तुम आ जाओगे, है ना। तो देखिए यीशु ने क्या किया कि पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। तो देखिए, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर जो है, हमारा यीशु जो है वो 40 दिन फास्टिंग करके आए थे और उन्हें भूख लगी थी, और परमेश्वर वो उस समय वो ये चीज़ जानता था कि यीशु को अभी भूख लगी है, तो शैतान इतना स्मार्ट होता है, इतना क्लेवर होता है, वो जानता है कि मनुष्य की कमजोरी अभी कहाँ चल रही है, किसको अभी किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन अभी किस चीज़ में कमज़ोर पड़ सकता है, तो वो वही कार्ड्स फेंकता है। उसी प्रकार वो लोगों को भरमाने की कोशिश करता है। तो देखिए उसने यीशु को किस प्रकार भरमाने की कोशिश की। वो जानता था कि यीशु को भूख लगी है, तो उसने कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर जो है वो रोटियां बन जाए। ही वांटेड टू टेस्ट, लेकिन हमारे यीशु ने क्या उत्तर दिया, देखिए, और इससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन, हालेलुया। तो देखिए कि किस प्रकार यीशु ने उत्तर दिया। तो इस वचन के द्वारा, इस जो 5th वचन है, 4th का 4th जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग उसको अंडरलाइन कीजिए कि यीशु ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा।
तो उसने उसे बताया, यीशु ने शैतान को बताया कि तुझे क्या लगता है, अगर मुझे भूख लगी है तो क्या मैं इस पत्थरों को रोटी बन कहूंगा, वो बन जाएगी तो अपनी भूख मिटा लूंगा? नहीं, मनुष्य जो है वो केवल और केवल खाने के द्वारा, रोटी के द्वारा ही वह जीवित नहीं रहता, परंतु वह परमेश्वर के मुख से निकले हरेक वचन के द्वारा वह जीवित रहता है। तो दैट वाज हिज आंसर टू द शैतान। ओके, तो परमेश्वर ने वचन के द्वारा शैतान को उत्तर दिया और शैतान जो है वहां से भाग गया। तो इससे हम सीखते हैं कि हमें भी जो है, इसीलिए हम इस बाइबल रीडिंग को कर रहे हैं, इसीलिए हम ये बाइबल स्टडी करें कि हम वचनों को याद रख सकें। कौन सी प्रार्थना में, कौन से टेम्पटेशन में, कौन सी परीक्षा में हमें कौन से वचनों को पकड़ के, कौन सी प्रार्थना में, कौन से रिक्वेस्ट में, कमजोरी में, खुशियों में, कौन से वर्ड को पकड़ के, कौन से वचन को पकड़ के हमें प्रार्थना करनी है, ये हम जब रीडिंग करेंगे, स्टडी करेंगे तो ही हमें पता चलेगा। तो देखिए किस प्रकार ईंट का जवाब पत्थर से यीशु ने उसको दिया। तब इब्लीस यदि शैतान उसे पवित्र नगर में ले गया, उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्ग दूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। सो अगेन दिस इज सेकेंड टाइम ही इज टेस्टिंग जीसस। अब क्या कह रहा है, ऊंचाई पर ले गया मंदिर में और वहां जाके कह रहा है कि तू यहाँ से छलांग मार दे, है ना, और छलांग मार दे। तुम्हारे तो वचन कहता है कि परमेश्वर तुम्हें ठेस भी नहीं लगने देगा, हाथों हाथ उठा लेगा, तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारा परमेश्वर, अगर तुम मानते हो कि तुम्हारा परमेश्वर है और तू परमेश्वर का पुत्र है, तेरे ऊपर परमेश्वर का हाथ है, तेरे ऊपर उसकी सुरक्षा है, तो तू अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे और देखते हैं कि तेरा परमेश्वर तुझे कैसे हाथों हाथ उठाता है, कैसे तेरे पाँव में ठोकर भी नहीं लगने देता, है ना। तो शैतान जो है वो देखिए इस तरह से भी टेम्प्ट कर कर यीशु मसीह की परीक्षा लेना चाह रहा है। अगेन हमारे यीशु मसीह ने क्या किया वो देखिए, अगेन वचनों के द्वारा शैतान को भगाया वहां से। देखिए यीशु ने उससे कहा यह भी लिखा है। तो शैतान देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, लिखा है। शैतान कह रहा है कि लिखा है कि तेरा परमेश्वर जो है अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता। मतलब शैतान को बाइबल, पवित्र शास्त्र में क्या क्या लिखा है, कहाँ लिखा है, सब पता है। क्या क्या प्रोमिसेस हैं, क्या क्या वादे हैं, क्या क्या ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में हैं, वो सब उसे पता है ना। ही इज़ वेरी क्लेवर, ही इज़ वेरी स्मार्ट, इंटेलिजेंट, तो उसे सब पता है। लेकिन हमें भी पता होना है, हमें भी ये पता होना है कि हमें किस समय कौन से वचन का इस्तेमाल करना है और कैसे हमें शैतान को वहाँ से भगाना है। तो यीशु ने क्या किया देखिए, यीशु ने यह भी यीशु ने कहा ओके ये लिखा है जो तू कह रहा है, लेकिन यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। यह भी लिखा है, उसने कहा यह भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर प्रभु की परीक्षा न करना, है ना। कि हमें जो है वो अपने ब्लेसिंग्स के लिए या अपने फायदे के लिए या किसी को प्रूव करने के लिए हमें गॉड को टेस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। हमें गॉड का टेस्ट करने की जरूरत नहीं कि गॉड अगर आप ये करोगे तो ही प्रूफ होगा कि यू आर गॉड। नो, वी नीड टू बिलीव, वी हैव टू बिलीव। हमारे पूर्वजों ने बिलीव किया, हमें भी बिलीव करना है। हमें बिलीव करना है कि परमेश्वर है और जब हम उनके साथ जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जैसा मैंने कहा, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, मनन करते हैं वचनों को, प्रभु हमसे बातें करता है, तब हमारे मन से इस बात को कोई निकाल नहीं सकता कि परमेश्वर है या नहीं। तब हम इस वचन को अपने मन में अपने हृदय रूपी पटिया पर हम लिख सकते हैं कि परमेश्वर ही जीवन है, परमेश्वर ही आदि और अंत है, यीशु ही आदि और अंत है, यीशु ही अल्फा और ओमेगा है, यीशु ही सच्चा खुदा है ना। तब हम इस बात को बोल्डली हम कह सकते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, परमेश्वर हमसे बातें करता है, हमारे स्वर्गदूतों का गाइडेंस जब हम अपने लाइफ में महसूस करते हैं, तो फिर कोई हमें इस बात से कंफ्यूज नहीं कर सकता, डगमगा नहीं सकता कि परमेश्वर है कि नहीं। परमेश्वर है और हमारा खुदा यीशु मसीह ही परमेश्वर है। तो उन्होंने कहा कि यह भी लिखा है कि अपने परमेश्वर की परीक्षा मत लो, उन्हें टेस्ट मत करो कि अगर आप ऐसा करोगे प्रभु तो मैं आपको ये दूंगा, अगर आप ऐसा करोगे यीशु तो मैं ये करूंगा। नहीं, हमें किसी भी बात को हमें जस्टिफिकेशन
पहली बात तो जैसे हमने देखा कि हमें भी किसी चीज़ की जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं अगर हम सही हैं, और हमें प्रभु को टेस्ट करने का तो कोई अधिकार ही नहीं है कि प्रभु है कि नहीं, चलो पहले देखते हैं, काम होएगा तो हम करेंगे। नहीं, जो परमेश्वर ने जो काम करना था, जो टेस्ट देना था, वो कई सालों पहले यीशु हमारे लिए दे चुका है ना। अब हमारी बारी है कि हमें उस पर ट्रस्ट करना है। जब हम ट्रस्ट करते हैं तो वो हमें नई ऊंचाइयों पर ले चलता है। तो देखिए किस प्रकार वचन के द्वारा ही शैतान जो है वो हमारी जिंदगी से, हमारे पास जो आके खुसफुसाता है वहां से दूर भाग सकता है, केवल और केवल वचन के द्वारा। फिर शैतान उसे तीसरी बार, ही इज नॉट लूजिंग होप्स। देखिए वो आसानी से हार नहीं मान रहा है शैतान। पहली बार टेस्ट किया, मुंह के बल गिरा, दूसरी बार टेस्ट किया, मुंह के बल गिरा, अगेन वो उठा, वापस उसने यीशु की परीक्षा लेने की कोशिश की और ली। देखिए फिर शैतान इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। देखिए पहले उसने कमजोरी देखी कि इस आदमी की क्या कमजोरी है, भूख लगी हुई है, खाने के द्वारा। दूसरा देखा कि तेरा गॉड है कि नहीं, विश्वास देखा कि तेरा गॉड है भी या नहीं है, कि तो तुझे बचाएगा कि नहीं बचाएगा, तू यहाँ से गिर जा, है ना। तो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी है कि तू यहाँ से गिर जा। प्रभु ने हमें ज्ञान भी दिया है, बुद्धि भी दी है, वचन दिए, वचनों का हमें प्रयोग करना है। बोला तू यहाँ से गिर जा, परमेश्वर तुझे बचाएगा। तो विश्वास देखा उसने कमजोरी पकड़ी, विश्वास देखा। अब तीसरी बार वो क्या कह रहा है उससे, उसको लालच दे रहा है। नाउ इज गिविंग, इज ब्राइबिंग, वो लालच दे रहा है कि मैं ये सारा वैभव, ये सारी धरती, ये सारी चमक, ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। उसके लिए केवल तुझे एक ही चीज करनी है कि तुझे मुझे प्रणाम करना है, मुझे प्रणाम करना। ये सब कुछ जो भी तुझे यहाँ से दिख रहा है मैं तुझे दे दूंगा, ये वैभव, ये ऐश्वर्य, और ये जितने भी लोग मेरे अंडर में हैं, ये राज्य, उसका वैभव, सब मैं तुझे दे दूंगा। और उसके बदले मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि तू मुझे दंडवत कर, तू मुझे प्रणाम कर, तू मेरे आगे अपने आप को झुका। तो देखिए हमारे यीशु ने क्या जवाब दिया। अगेन उन्होंने वचन के द्वारा, परमेश्वर ने वचन के द्वारा ही शैतान को हराया। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, नाउ ही सेड, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है। सी, जब आप देखते हैं लाइफ में, इससे हम क्या सीखते हैं। पहले यीशु ने इतना अग्रेशन दिखाया, हे शैतान कहा, गुस्सा दिखाया नहीं, पहले कहा ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। पहले वाले में थोड़ा आराम से, दूसरे वाले में बोला अच्छा ये है तो ये भी लिखा है, हल्का सा एग्रेशन, थोड़ा सा तीसरे में उन्होंने डांटा, उसे डांटा। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि भले हमारे अंदर कमजोरी हो, फिनेंशियली हमारे अंदर प्रॉब्लम हो, क्राइसिस हो, हमारी रिपोर्ट्स खराब हो, हम बीमार में पड़े हो, बिस्तर में हो, परिवार में झगड़े हो, फिनेंशियल प्रॉब्लम हो, बच्चों के भविष्य में प्रॉब्लम, कुछ भी परेशानियां हो, बिजनेस डूब रहा हो, जॉब नहीं मिल रहा है, शादी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, परिवार में अशांति है, कुछ भी चीज हो, शैतान जो है वो एक बार ट्राई करके आपको नहीं छोड़ेगा। आप उसे एक बार भगा देंगे, वो दूसरी बार आएगा, दूसरी बार भगाएंगे, तीसरी बार आएगा। तो तब भागेगा जब उसे आप डांटेंगे। यीशु के नाम से आपको उसे डांटना है, आपको उसे रिब्यूक करना है, उसे भगाना है वहां से। किस प्रकार हमारे यीशु ने किया, देखिए, कहा ये शैतान दूर हो जा कहा उससे, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना करना। उसने कहा, यीशु ने कहा, ओके यू वांट मी टू बेग इन फ्रंट ऑफ यू वांट मी टू बो इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इम्पॉसिबल। क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर ने कहा है कि तू दंडवत प्रणाम केवल और केवल मेरी ही उपासना करना और किसी की नहीं करना। आप यशाया भविष्यद्वक्ता की भविष्यवाणी की किताब जब पढ़ेंगे, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की किताब जब आप पढ़ेंगे, सब में बहुत स्पेसिफिकली लिखा है, बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है कि इजराइलियों को, निर्गमन की किताब में आप पढ़ेंगे, इजराइलियों को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि तुम केवल और केवल मेरी उपासना करना, तुम केवल और केवल मेरे सामने दंडवत करना और किसी चीज की उपासना न करना। तो यीशु ने शैतान से डांट कर कहा। तो इससे आप सभी लोग ये चीज सीख सकते हैं, हम सभी इस बात को गौर कर सकते हैं फ्रेंड्स, कि हमें शैतान के सामने घुटने नहीं टेकने हैं। वो एक बार कोशिश करेगा, उसे भगाइए, वो दूसरी बार कोशिश करेगा, उसे भगाइए, वो तीसरी बार आएगा, उसे डांट कर भगाइए, यीशु के नाम से वो भाग जाएगा, है ना। तब शैतान उसके पास से चला गया। देखिए तीसरी बार जब उसे लिटरली डांटा गया, कि चला जाए यहाँ से, आदेश दिया गया उसे, क्योंकि हम ये अधिकार रखते हैं शैतान को डांटने का, पैरों तले रौंदने का, उसे नर्क की अग्नि कुंड में फेंकने का, उसे आदेश देने का कि तू जा यहाँ से, वचन के द्वारा।
तो वो फिर वहाँ से चला गया और देखो फिर क्या हुआ, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। तो हमें फाइट करना है। गॉड ने हमें सारे इक्विपमेंट्स दिए हैं, सारे वेपन्स दिए हैं। वचन ही वो वेपन्स है, वचन ही वो इक्विपमेंट्स है, वचन ही है सबसे इम्पॉर्टेंट शार्प वेपन जो हम यूज कर सकते हैं शैतान के खिलाफ। तो हमें उन वचनों को यूज करना है और शैतान को हमें डांट कर हमारी लाइफ से भगाना है, हमारे फाइनेंस से भगाना है, हमारी फैमिली से भगाना है, हमारे बिजनेस से भगाना है, हमारे जॉब से भगाना है, हमारे करियर से, हमारे बच्चों से, हमारी कलीसिया से, हर हमारी प्रार्थना की लाइफ से, हर जगह से हमें शैतान को, अगर वो हमें निरंतर हम पर अटैक कर रहा है, निरंतर हमें परीक्षा में डालने की कोशिश कर रहा है, तो उसे आपको डांट के भगाना है ना, वचनों के द्वारा। तो वचन हमें याद रखने हैं। वचन हमेशा हमारे हृदय रूपी पटिया पर रोटेट होते रहने चाहिए, घूमते रहने चाहिए, चलते रहने चाहिए, है ना। इसीलिए हमें अपने आप को सांसारिक चीजों से दूर रखना है। अगर हम अपने आप को सांसारिक चीजों में बिजी रखेंगे ना, मस्ती मौज में, इन सब चीजों ज्यादा, तो जाहिर सी बात है वचन हमारे अंदर वो स्थान नहीं ले पाएंगे जहां उन्हें एक्चुअली होना चाहिए। इसीलिए हमें अपने आप को सांसारिक चीजों से, सांसारिक मौज मस्ती से, इन सब चीजों से थोड़ा दूर रखना है, क्योंकि हमारे अंदर प्रभु के वचन चलने चाहिए। शैतान कब हमारी परीक्षा ले और कब हम उसे वचनों के द्वारा उसे भगाएं, ये हमें आना चाहिए। इसलिए फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहती हूँ कि हमें एक एबनॉर्मल लाइफ जीनी है या हमें ज्यादा आत्मिक रहना है, लेकिन हाँ, हम नॉर्मल अन्य जाति वालों जैसे नहीं रह सकते हैं। हमें अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना ही है, क्योंकि हम जो हैं वो पवित्र लहू द्वारा खरीदे गए बच्चे हैं। हम अनमोल, हमारे हमारे उद्धार का पेमेंट हो चुकी है वहाँ पर, तो हमें उस तरह से बिहेव करना है। तो हम लोग प्रभु के लिए हमें कार्य करना है। हमें अपनी मौज मस्ती में, गाने बजानों में, फिल्म, इन सब में वी हैव टू रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ, क्योंकि जितना हम सांसारिक चीज़ों में जाएंगे, जितना हम उसमें जाएंगे, हम उतने वचनों से दूर होते चले जाएंगे। हमें अपना ध्यान वचन में बनाए रखना। जैसे कि बोलते हैं ना, जब एग्जाम्स होने वाले होते हैं तो बच्चों को, मेरी मॉम अक्सर ये करती थी कि जब हमारे एग्जाम्स होने वाले होते थे इन द मंथ ऑफ मार्च और नवंबर में हमारे हाफ ईयरली होते थे, तो पहले हाफ ईयरलीज होते थे, तो मेरी मम्मी क्या करती थी, केबल जो वो निकाल कर बंद कर देती थी। फ्रॉम अक्टूबर टिल मार्च एंड हमारे घर पे केबल बंद हो जाता था, ताकि वी आर नॉट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, कि हम मूवीज नहीं देख रहे, हम गाने नहीं सुन रहे हैं, और हम अपने आप को जो हम स्टडीज करें, क्योंकि जो अक्टूबर में जो होते हैं वो रिवीजन करते हैं हम नवंबर का हाफ ईयरली का, फिर हाफ ईयरली को हम फाइनल एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उसमें रिवीजन करते हैं। तो हम जब रिवीजन करते हैं, जब हम पढ़ाई करते हैं, तो वो हमारा जो रिवीजन क्या है वो हमारे साथ रहना चाहिए। एग्जाम में हमें याद आना चाहिए, है ना, लिखने के समय पे। ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ा और हमें पेपर जब हम लिखने गए तो हमें कुछ याद ही नहीं आया, तो कैसे चलेगा। तो वैसे ही जब हम बाइबल पढ़ते हैं, रीडिंग कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो हमें याद भी रहना है, हमारे अंदर वो वचन समाना है, तो उसके लिए हमें प्रतिदिन हमें और हर घड़ी हमें परमेश्वर के ही ध्यान में रहना है। वचन हमें अपने हृदय रूपी पटिया पर हमें उसे चलाते रहना है। इसलिए हमें अपने आप को ये सांसारिक मौज मस्ती, दुनिया, इन सब से थोड़ा हमें अपने आप को अलग रखना है ना, क्योंकि हमें प्रभु ने वेपन्स दिए हैं। वो वेपन्स लिए बिना हम जैसे कि वो हो गया कि अगर कोई सिपाही जो है वो गया, वो बहुत अच्छा है, इज वेरी पावरफुल, बॉडी है उसकी अच्छी खासी और फिजिक है, काफी पावरफुल है, और उसे हमने वेपन दे दिया कि तू जा जाके बॉर्डर पे लड़ाई कर, लेकिन जब वो वहां गया तो उसे तो वो वेपन चलाना ही नहीं आता। तो व्हाट इज द यूज ऑफ हिज पावर, व्हाट इज द यूज ऑफ हिज फिजिक, व्हाट इज द यूज ऑफ हिज फिटनेस, क्या फिर उसका महत्व रह जाएगा, कुछ नहीं। भले ही वो फिट है, वो ताकतवर है, वो बुद्धिमान है, ये सब कुछ है, लेकिन जब जो हथियार उसे दिया है उसे वो चलाना ही नहीं आ रहा है, तो फिर क्या फायदा, देयर इज नो यूज, राइट। तो हमें हथियार चलाना तो जरूर आना चाहिए। हथियार चलाने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जैसे ट्रेनिंग होती है तो लोगों को मेरी फैमिली ज्यादातर हम लोग पुलिस में है, तो सबकी ट्रेनिंग होती है, तो सबको फायरिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। जब वो गन चलाना सीखते हैं तभी तो वो जब सही में दुश्मन आता है तो उसके ऊपर फायरिंग करेंगे। विदाउट दैट अगर आप हमें दे देंगे गन तो हमें कैसे पता चलेगा, लोड करना भी नहीं आएगा इनफैक्ट। तो ये सब चीजें हैं। तो उसी प्रकार वचन भी जो है ना एक वेपन है, वचन भी एक वेपन है हमारे लिए, जो हमें शैतान के खिलाफ यूज करना है। तो हमें प्रार्थना में हम कर रहे हैं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन हम जब हमें हथियार चलाना नहीं आ रहा
तो वो उसी सिपाही की तरह है और वही उसी स्टूडेंट की तरह है जिसने सब कुछ पढ़ा तो सही, जिसने अपनी बॉडी बनाई तो सही, स्मार्ट तो है, या उसने याद तो किया, पढ़ाई तो करी, लेकिन उसे वो याद नहीं आ रहा, उस समय उसे हथियार चलाना ही नहीं आ रहा। तो फिर शैतान तो फिर अटैक करेगा ही, अटैक भी करेगा। और शैतान का काम है मारना, उजाड़ना, बिगाड़ना, रुलाना, यही सब शैतान का काम है। तो शैतान तो वही चीज करने के लिए आया है ना। तो हमें अपने आप को तैयार करना है। ऑलवेज वी हैव टू बी अंडर ट्रेनिंग, always we have to be under training so that whenever there is an attack we are ready to fight. We are warriors, हम लोग warriors हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है ना, मेरी बाइबल एक बहुत अच्छी है। ये कौन सा एडिशन है एक्चुअली मुझे इतना ध्यान तो नहीं है, लेकिन मेरी बाइबल में ना अच्छा से क्लियरेंस दिया हुआ है टॉपिक्स का, तो जो मुझे स्टडी करने में बहुत हेल्प करती है। तो आगे के जो है चैप्टर्स वो हैं यीशु की सेवा कार्य का आरंभ। अब हम इस चैप्टर से पढ़ेंगे आगे से कि किस प्रकार यीशु मसीह ने अपना सेवा कार्य आरंभ किया। जब उसने यह सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है तो वह गलील को चला गया और वह नासरत को छोड़ कफरनहूम में जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है जाकर रहने लगा, ताकि जो यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। अगेन एक भविष्यवाणी है, रेफरेंस है जो कि यशाया भविष्यद्वक्ता ने कही थी। वो यह है कि जबूलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग से यरदन के पार, अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। यीशु मसीह आया तो ज्योति आई उनके लिए, है ना। और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी, तो यीशु मसीह अगर वहां आ गया है मतलब उनके लाइफ में ज्योति चमक चुकी है। तो ये भविष्यवाणी ऑलरेडी हो चुकी थी कि मसीह वहां आएगा। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। तो देखिए ये चैप्टर में आप लोग याद रख सकते हैं कि इसी चैप्टर से, 4th चैप्टर से ही यीशु मसीह, 4th चैप्टर में लिखा गया है कि यीशु मसीह ने अपना सेवा का कार्य आरंभ किया और उन्होंने ये प्रचार करना शुरू किया 17 वर्ष से कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ, अपना मन फिराओ। हमने कल मन फिराने के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार का मन हमें फिराना है, कि हम जिस प्रकार का हमने मन फिराया है उसके उसी प्रकार हम फल भी लाएं। तो मन फिराओ, प्रभु का राज्य निकट आया है। नाउ हम आगे पढ़ेंगे कि प्रथम चेलों का बुलाया जाना, किस प्रकार यीशु ने अपने डिसाइपल्स को सिलेक्ट किया और उन्हें बुलाया। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शमौन को जो पतरस कहलाता है, शमौन जो पतरस कहलाता है अभी, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा क्योंकि वे मछुए थे, वो मछली पकड़ने वाले थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। जैसे ही यीशु ने कहा उन्होंने हेजिटेशन नहीं किया, क्वेश्चनिंग नहीं की, भाई कहाँ पीछे चले हो, कहाँ जाना है, कुछ नहीं, डायरेक्टली दे सब कुछ छोड़ा और प्रभु यीशु के पीछे वो हो चले। हमें भी ऐसे ही करना, जैसे कि हमने 1st चैप्टर में भी पढ़ा था, 2nd में भी हमने पढ़ा था कि हमें प्रभु की आज्ञा का पालन करना है, क्वेश्चनिंग नहीं करनी है, अपनी कन्वीनियंस नहीं देखनी है। गॉड्स टाइमिंग इज द बेस्ट टाइम फॉर बोथ एक्शन एंड ब्लेसिंग्स, तो हमें एक्शन तुरंत करना। अगर वो पतरस या अंद्रियास कहते कि हाँ अभी आते हैं, थोड़ी देर में आते हैं, अभी हमारा काम चल रहा है, अभी मैं इस काम में थोड़ा फंसा हूँ, अभी मेरी थोड़ी मछली बची है, नहीं, गॉड ने जब कहा आपको एक्शन तभी करना है, तभी आपके लाइफ में वो ब्लेसिंग्स आएंगी जो गॉड ने आपके लिए स्टोर करके रखी हैं। तो अगेन हम यहाँ देखते हैं कि गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम फॉर बोथ एक्शन एंड ब्लेसिंग। तो जैसे ही प्रभु ने कहा उन्होंने सब छोड़ा और वो उसके पीछे हो लिए। इस प्रकार का ओबीडियंस हमें अपने अंदर लानी है। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। इन्होंने भी वही किया। देखिए जैसे पर में यीशु ने कहा मेरे पीछे चलो, तो इन्होंने भी अपने पिता को भी छोड़ा, अपने पिता के साथ, क्योंकि वो जाल बना रहे थे, वो छोड़ा और तुरंत वो यीशु के पीछे हो लिए। सी द ओबीडियंसी, ट्रस्ट, बिलीव, है ना। ये देखिए प्रभु ने कहा बिना किसी शक के, बिना किसी डाउट के, बिना किसी क्वेश्चनिंग के वो प्रभु के पीछे चल दिए। नाउ अब हम देखेंगे, आप लोग इस बात को भी हम लोग याद कर सकते हैं कि मत्ती का 4th चैप्टर में यीशु मसीह ने लोगों को चंगा करना शुरू किया, बहुत सारे लोगों को चंगा दिया। हम चंगाई के ऊपर कुछ लास्ट के कुछ वर्स हैं वो हम पढ़ेंगे। 23 यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार
करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता, देखिए ये कोई आम वर्ड्स नहीं है, वेरी स्पेसिफिक। हर प्रकार की, कोई भी यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि इतनी प्रकार की हो सकती है, ये नहीं हो सकती, नहीं, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि इतने ही प्रकार की बीमारियां ठीक हो सकती है या यही हो सकता है, नहीं। हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता, बीमारी और कमजोरी। तो जब हम प्रार्थना करते, जब हम बाइबल पढ़ते, देखिए प्रभु हमसे किस तरह बातें कर रही है। प्रभु हमसे बातें कर रहा है, प्रभु हमें बता रहा है कि तुम खाली अपनी बीमारी के लिए ही मेरे पास नहीं आ सकते हो, अपनी दुर्बलता, अपनी कमजोरियों से बाहर आने के लिए भी तुम मुझसे मेरे पास आ सकते हो। तो प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें इस तरह प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आप हमारे अंदर अगर जो भी कमजोरी, अगर आपने देखा होगा, अगर आप लोगों ने भजन संगीता पढ़ी है, सैम्स अगर आपने पढ़ा, उसमें कई बार मैंने देखा है दाऊद जो है वो परमेश्वर के सामने अपने मन को खोलता, कहते प्रभु मेरे अंदर अगर कुछ भी बुराई है, कमजोरी है, दुर्बलता है, तो उसे निकाल, बाहर कर, तू मुझे धो कि मैं तेरे राज्य के लायक बनूं, हिम जैसा श्वेत बनूं। तो किस प्रकार प्रभु हमसे कह रहा है, देखिए कि केवल बीमारी नहीं, दुर्बलता को दूर करता रहा। और क्या किया यीशु ने, देश देश राज्य राज्य में प्रभु का सुसमाचार, कि प्रभु का राज क्या था, सुसमाचार, प्रभु का राज निकट है, स्वर्ग का राज निकट है, मन फिराओ, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। इस पूरी लाइन में ये पूरा मैसेज क्लियर होता है। फ्रेंड्स, जो हमने कल किया था, कि कल और परसों हमने किया था कि मन फिराओ, मन फिराओ का मतलब है वैसा मन फिराओ कि तुम ऐसा फल भी लाओ, जो कि हमें परमेश्वर ने कहा है, बी फ्रूटफुल, फलवंत हो जाओ। तो मन फिराना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मन फिराना, सही में मन फिराना, ना कि दिखावटीपन के लिए, कपटियों के, जिस तरह वो फरीसी और याजक लोग आ रहे थे ना, नॉट उनके जैसे नहीं। हमें अपने आप को समर्पण करना है, परमेश्वर को चेंज करना है, अपने आप को मन फिराना है, हमें प्रभु में विश्वास रखना है। उससे हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया। और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। देखिए, बीमारी और जो बीमार थे, जो ये लकवा और ये मिर्गी, से बीमारियां, राइट, दीज आर द डिजीजेस। जो बीमार थे, जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं, जो पोजेस थे, जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, और जो लोग दुखी थे, किसी ना किसी वजह से दुखी थे, किसी के फिनेंस में प्रॉब्लम होगी, किसी के पास बच्चे नहीं होंगे, किसी के बच्चे होंगे पर वो बिगड़ चुके होंगे, और किसी के पास जॉब नहीं होगा, किसी के पास घर में पैसों की तंगी होगी, किसी का हस्बैंड के प्रॉब्लम होगा, किसी वाइफ की प्रॉब्लम हो, परिवार में प्रॉब्लम होगी, शांति नहीं होगी। ऐसी अलग अलग प्रकार से लोग अगर दुखी होंगे, वैसे लोग भी, बीमार लोग भी, क्या लिखा है, बीमारों को, नाना प्रकार की बीमारों को और अलग अलग प्रकार की बीमारियों को, दुख में जकड़े हुए, दुख जैसे मैंने बताया कई प्रकार के दुख होते हैं, जो लोग दुख में फंसे हुए थे, दुष्ट आत्माएं, जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, जो प्रोजेस थे, दुष्ट आत्माएं थी, और मिर्गी वाले, ये सब बीमारियों के नाम है, इन सब को यीशु मसीह ने चंगा किया। साफ साफ लिखा है। तो हमें किसी प्रकार की, हमें घबराना ही नहीं चाहिए कभी, क्योंकि हमारी कमजोरियों से भी प्रभु हमें बाहर निकालता है, हमारी बीमारियों से, हमारे दुखों से तो निकालता ही है। हमारी कमजोरियां, जो हमें गलत चीज में ले जाती हैं, उससे भी परमेश्वर हमें बाहर निकालता है। तो हाउ ग्रेट ही इज, है ना। और गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। तो जब हमारे यीशु मसीह ने रोगियों को चंगा करना शुरू किया, प्रचार करना शुरू किया कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है, तो किस प्रकार लोग दूर दूर से, लिखा है यरूशलेम, यहूदिया, दिकापुलिस और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। तो भीड़ की भीड़, लोग आने लगे अपनी चंगाई के लिए, जब उन्हें पता चला कि यीशु जो है वो लोगों को हर प्रकार की दुर्बलता और बीमारी से चंगाई दे रहा है। इट्स वंडरफुल, ये इतना, मतलब इतनी, ये जो 4th चैप्टर है, ये इतना हमें मोटिवेट करता है, इतना हमें कॉन्फिडेंस देता है कि वाओ, वी आर सो लकी, हम कितने आशीषित हैं कि हम यीशु मसीह के बच्चे हैं। हम यीशु मसीह को जानते हैं, हम जानते हैं कि किसकी उपासना कर रहे हैं, किसकी आराधना कर रहे हैं, है ना। ऐसे परमेश्वर की जो हमारे दुखों से हमें बाहर निकालता है और हमारी बीमारियों से, हमारी कमजोरियों से,
हमेशा हमारे साथ रहता है और हमें वेपन्स भी दिए हैं लड़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आज का जो ये चैप्टर था बहुत ही आशीषित था। इसलिए हमें कभी भी अपने आप को बीमार नहीं सोचना है, कभी हमें अपने आप को कमज़ोर नहीं सोचना है, क्योंकि यीशु मसीह अगर हमारे साथ है तो कोई बीमारी, कोई इन्फेक्शन, कोई वायरस, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई कमी, कोई घटी, कोई भी हमारे डेरे के निकट भी नहीं आ सकती, क्योंकि ही इज विद अस, ही हील्ड अस फ्रॉम ईच एंड एवरी ऑब्स्टिकल्स, ही टेक्स अस अवे फ्रॉम ऑल दी बैरियर्स। जो भी हमारे लाइफ में अगर कोई गलत लोग भी हैं तो वो भी, उनसे भी परमेश्वर हमें बचाता है। इसलिए हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई थिंक इसी के साथ हमारा 4th चैप्टर भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। कल हम वापस मिलेंगे 5th चैप्टर के साथ। तो आप लोग 4th चैप्टर को आई होप आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ा है। अगर आप लोग मेरे साथ नहीं कर पाए हैं तो आप लोग प्लीज़ एक फिक्स टाइम बनाइए और उस टाइमिंग पे आप रीड करिए। 4th चैप्टर हमने कंप्लीट किया है और बहुत ही आशीषित चैप्टर है। कल हम 5th चैप्टर पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि किस प्रकार यीशु मसीह ने और सेवा टहल की और कैसे लोगों को वचनों के द्वारा स्ट्रॉन्ग किया, और आगे का उपदेश हम कल पढ़ेंगे। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सब मेरे साथ जुड़े रहे, आपने मेरी मदद करी एंड कर रहे हैं इनफैक्ट और करेंगे, तो थैंक्स अ लॉट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।